ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे के पीछे ईरान ने कोई बहुत बड़ा दांव खेला था? आखिर क्यों अमेरिका के हमले रोकते ही ईरान ने अचानक फिर से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी? और क्या मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसमें सऊदी अरब से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिसने वाली है? जरा सोचिए, जब दो कट्टर दुश्मनों के बीच रात भर भयानक बमबारी हो रही हो और अचानक कुछ दिनों के लिए शांति छा जाए तो दुनिया क्या समझेगी? यही ना कि मामला ठंडा हो रहा है। पिछले हफ्ते जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ईरान ने उनसे बहुत प्यार से गुहार लगाई है और बातचीत की मांग की है, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लगा कि शायद मिडिल ईस्ट की ये खौफनाक जंग अब थम जाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। जिस शांति को ट्रंप अमेरिका का दबाव बता रहे थे, ईरान ने उसे अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया और फिर रातों रात ईरान ने एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। जैसे ही ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों और लाल सागर के व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलें दागी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने बिना लाग लपेट के धमकी दी, हम ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और अमेरिका ने किया भी वही। अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने रातों रात ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के दर्जनों ठिकानों पर अब तक की सबसे भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईरान को अच्छी तरह पता था कि अमेरिका का पलटवार कितना घातक होगा, तो फिर तेहरान ने दोबारा आग में हाथ क्यों डाला? इसका जवाब छिपा है व्हाइट हाउस में हुई एक बहुत ही हाई लेवल मुलाकात में, एक बैठक में। हमले से कुछ घंटे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में एक बहुत ही अहम बैठक हुई थी। इस बैठक के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया कि इजराइल ईरान के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें रोक रखा था। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को लगा कि नेतन्याहू की इस यात्रा के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर उस पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। इसलिए ईरान ने रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला करने की रणनीति को चुना। ईरान का संदेश साफ था, अगर हमें खतरा दिखेगा तो हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पहला वार हम खुद करेंगे, पहला हमला खुद करेंगे। अब बात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। ये जंग अब उस सऊदी अरब को भी निगल रही है जो महीनों से इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ईरान ने जॉर्डन और इराक में हमले किए, अमेरिका और सऊदी अरब को वायुसेना ने मिलकर इराक में मौजूद ईरान समर्थित उग्रवादियों पर जॉइंट एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक पिछले 72 घंटों में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे। यानी आज सऊदी अरब 3 तरफ से घिरा हुआ है, यमन के हुती विद्रोहियों, इराक के सियागुट और खुद ईरान। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पर, आखिर ईरान चाहता क्या है? ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार उसकी संप्रभुता और राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा संभालता है, जैसा आए दिन बताते आते हैं। जब अमेरिका और ओमान ने ईरान को दरकिनार करके इस रास्ते से व्यापारिक जहाजों को निकालने का नया रूट तैयार करने की कोशिश की, तो ईरान के लिए ये रेड लाइन बन गई। ईरान का मानना है कि अगर उसने अमेरिका के नए नियमों को मान लिया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर उसका दबदबा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इसीलिए 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला करके ईरान ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि समुद्री रास्ते की चाबी आज भी तेहरान के पास ही है।
सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि ईरान ने अमेरिका की शांति की पहल को उसकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी समझा है। तेहरान का मानना है कि अगर वो अमेरिका पर दबाव नहीं बनाएगा तो अमेरिका उस पर शिकंजा कसता चला जाएगा, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान आम दुनिया का हो रहा है। अगर ये समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे भारत के साथ साथ पूरे एशिया और यूरोप में महंगाई का भयानक तूफान आ सकता है। तो अब वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे नजर आते हैं, या तो वो ईरान की कुछ शर्तों को स्वीकार करे और बातचीत की मेज पर आए, या फिर एक लंबे और भयानक युद्ध के लिए फिर से तैयार रहे जिसमें वैश्विक व्यापार और तेल की खदानें तबाह हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये सरप्राइज अटैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती है, या फिर अमेरिका अब ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो बदल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।